हेलो वीवर्स। आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग का। क्योंकि अगर हम मार्केट के मुताबिक देख लें या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंप्यूटर साइंस के पर्सपेक्टिव से मार्केट रिक्वायरमेंट देख लें तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आजकल बहुत काम हो रहा है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है पाइथन लैंग्वेज के हवाले से कि इसमें हम बेशुमार ऐसे काम कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट हम इसमें कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म्स के एल्गोरिथम बना सकते हैं। सो इनिशियली हम आज देखना चाहते हैं कि अगर हम पाइथन को सी प्लस प्लस के साथ कंपेयर कर लें तो पाइथन के अंदर क्या बेनिफिट्स हैं और सी प्लस प्लस के अंदर क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले ये मैं जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रहा हूँ सिंपल बेसिक डिफरेंस बताने के लिए कि पाइथन इज़ सो इजी देन सी प्लस प्लस। पाइथन सी प्लस प्लस के मुकाबले में बहुत इजी है विद रिस्पेक्ट टू सिंटैक्स, विद रिस्पेक्ट टू लॉजिक, विद रिस्पेक्ट टू प्रोग्राम फ्लो एंड एट्सेट्रा। फॉर एग्जांपल, अब पाइथन के अंदर अगर मैं सिंपली एक कोड लिखना चाहता हूँ कि जी मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे दें, मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे दें। आप लोगों ने देखा भी होगा कि हम जब बेसिक प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जस्ट टू डिस्प्ले अ स्ट्रिंग स्टेटमेंट। सो यहाँ पे अगर मैं पाइथन लैंग्वेज को देख लें, देयर इज़ नो नीड टू इंक्लूड द लाइब्रेरीज। कोई लाइब्रेरीज मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, कुछ डिक्लेरेशन नहीं कर रहा। आई एम जस्ट राइटिंग प्रिंट वेलकम टू पाइथन लैंग्वेज। अब देख लें, मैं कोई सेमी कॉलन नहीं लगा रहा, नथिंग टू डू विद दैट। आई सिंपली दैट एंड देन रन द प्रोग्राम। सो मेरे पास वेलकम टू पाइथन लैंग्वेज, मेरे पास जस्ट आउटपुट भी आ जाता है। अच्छा, अब अगर यही प्रोग्राम मैं करना चाहता हूँ सी प्लस प्लस के थ्रू, तो सी प्लस प्लस के थ्रू आप लोग देख लें, यू पीपल नो कि सी प्लस प्लस के थ्रू अगर मैं करना चाहता हूँ तो सी प्लस प्लस के थ्रू किस तरह पॉसिबल होगा। मुझे यहाँ पे एंड मेन फंक्शन लिखना पड़ा, फिर मैं कहता हूँ एक सी आउट स्टेटमेंट, सी आउट वेलकम टू सी प्लस प्लस, और फिर प्रॉपर सेमी कॉलन टर्मिनेट मुझे करना पड़ा एंड देन गेट सी एच। और ये अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये मुझे क्या आउटपुट, वही वेलकम टू सी प्लस प्लस। सो इसने मुझे क्या दिया, आउटपुट मुझे दिया। अच्छा, लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप लोग पाइथन लैंग्वेज को देख लें तो पाइथन लैंग्वेज के अंदर हमें जस्ट एक लाइन लिखना पड़ा, वेलकम टू पाइथन लैंग्वेज, तो उसने मुझे आउटपुट प्रिंट करके दे दिया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल लिखना चाहता हूँ और उस वेरिएबल की वैल्यू मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, सो व्हाट आई हैव टू डू, a is equal to 10, no, there is no need to write semicolon, and then print a. if I run this program, so look at this, तो ये मुझे क्या दे रहा है, 10 की वैल्यू इसने मुझे प्रिंट करके दे दी कि 10। अब देख लें, मुझे ना इसके लिए टाइप लिखना पड़ा, ना मुझे प्रॉपर इनिशियलाइजेशन करनी पड़ी, ना कंपाइलर को इसके डेटा टाइप के बारे में बताना पड़ा। सो पाइथन हमारे पास एक टाइपलेस लैंग्वेज है जिसके अंदर हमें टाइप को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर लेट सपोज यही प्रोग्राम मैं विजुअल सी प्लस प्लस के थ्रू करना चाहता हूँ तो वहाँ पे मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा एंड ए इज़ इक्वल टू 10, और फिर मुझे यहाँ पे उसको प्रॉपरली सी आउट ए। सो मीन्स मुझे यहाँ पे इसके कंपाइलर को इसके टाइप के बारे में बताना पड़ा और प्रॉपरली स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना पड़ा। जबकि यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, पाइथन के अंदर हमने कुछ भी नहीं किया, हमने जस्ट बता दिया कि a इज़ इक्वल टू 10 और फिर उसके बाद मैंने सिंपली इसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। सो सी प्लस प्लस के मुकाबले में पाइथन हमारे पास एक टाइपलेस लैंग्वेज है, जिसमें मुझे उसके टाइप के बारे में नहीं बताना पड़ता कि ये किस टाइप का वेरिएबल है, बल्कि कंपाइलर क्या करता है कि
जो वैल्यू हम असाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू 10 रखी है, तो वो ए को ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है, इंटीजर ए कंसिडर कर लेता है। सो ये इसका बड़ा प्लस बेनिफिट है कि मुझे जो साइंटिक्स का झंझट है किसी भी लैंग्वेज में, उसके बारे में मुझे ज़्यादा वरी नहीं होना पड़ता, बल्कि मैं सिंपली क्या करता हूँ, अपनी लॉजिक बनाता हूँ और उस लॉजिक के बेस पे क्या करता हूँ, अपने प्रोग्राम को जस्ट एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। अच्छा, सिमिलरली अब अगर मैं यहाँ पे कुछ सिंपल प्रोग्राम मैं करता हूँ, अगर मैं 2 लाइन प्रिंट करना चाहता हूँ, 3 लाइनें प्रिंट करना चाहता हूँ, सिंगल लाइन करना चाहता हूँ, एटसेट्रा, या कोई मैं सेपरेटर यूज़ करना चाहता हूँ, एटसेट्रा, तो मुझे उसके लिए जिस तरह मुझे सी प्लस प्लस के अंदर प्रॉपरली फॉर्मेट करना पड़ता है, मुझे पाइथन के अंदर उस तरह कुछ भी नहीं लिखना पड़ता। अच्छा, अ, जो वेरिएबल्स होते हैं, जो लिटरल्स होते हैं, वो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ए एक वेरिएबल है, और इसी तरह अगर मेरे पास कोई कांस्टेंट का आ जाता, स्ट्रिंग का आ जाता है मेरे पास, हम तो हाउ दिस string will be name python languages। सो अब अगर मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, सॉरी, मैं एज इट इज़ इसको रन करता हूँ, देख ली मेरे पास कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैंने प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ नहीं किया। सो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं नेक्स्ट लाइन में भी और इसी लाइन के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ प्रिंट नेम। सो ये इसने अब मुझे क्या कर दिया, अगर हम यहाँ पे देख लें तो पाइथन लैंग्वेज इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया। सो मैं नंबर्स भी कर सकता हूँ, लेटर्स भी कर सकता हूँ, एंड सो ऑन। ज़रूरी नहीं है मैं यहाँ पे अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं अगर यहाँ पे इसके साथ लिखता हूँ, आई कैन राइट इट, और मैं 2 चीज़ें साथ ही प्रिंट कर लेता हूँ, नेम। सो इफ़ आई रन दिस, सो नाउ 10 एंड पाइथन लैंग्वेज। सो ये मेरे पास अ, इसी तरह अगर मैं कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ले लेता हूँ, कोई फ्लोटिंग वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पे, डबल वेरिएबल इज इक्वल टू 3.4, और मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ प्रिंट डबल वेरिएबल। सो यहाँ पे अगर मैं देख लूँ तो 10 पाइथन लैंग्वेज 3.4। अच्छा, अब अगर इसको मैं कंपेयर कर लूँ अपने सी प्लस प्लस के साथ, तो सी प्लस प्लस में हम नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए क्या करते थे, एंड लाइन ऑपरेटर लिखते थे, और फिर उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लिखते थे। यहाँ पे ना मुझे ऑपरेटर लिखना पड़ा, जस्ट एक फंक्शन लिखता हूँ प्रिंट, उसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, जो पैरामीटर पास करता हूँ, या इसको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, वो ऑब्जेक्ट मैं पास कर लेता हूँ और वो मुझे सिंपली क्या कर देता है, प्रिंट करके दे देता है। अच्छा, अब ये 10 पाइथन लैंग्वेज और सॉरी, एक नंबर, एक स्ट्रिंग और एक डबल वैल्यूज़ मैंने प्रिंट कर दी पाइथन को यूज़ करते हुए। अगर मैं यही प्रोग्राम विजुअल प्रोग्रामिंग के थ्रू करना चाहता हूँ या सी प्लस प्लस के थ्रू करना चाहता हूँ, तो उसमें आप लोग देख लें कि मुझे एक नंबर पहले डिक्लेयर करना पड़ा, फिर मैं कहता हूँ जी स्ट्रिंग माई नेम, मुझे प्रॉपरली एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ा, सी प्लस प्लस वर्ड टर्मिनेट करना पड़ा, इसी तरह मुझे डबल और डी वेरिएबल 4.5। अब मैं अगर करता हूँ तो मुझे सी आउट ए, सी आउट माई नेम, और देन डी वेरिएबल। अब अगर इसको मैं रन कर लूँ तो 10 सी प्लस प्लस वर्ल्ड 4.3, अब देख लीजिए मेरे पास एक ही लाइन के अंदर आउटपुट नज़र आ रहा है। अब अगर इसको मैंने मल्टीपल लाइन पे करना है तो फिर मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, एक और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, एंड लाइन, और सिमिलरली यहाँ पे मुझे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और एंड लाइन ऑपरेटर है, सॉरी, एंड सो ऑन। अब अगर मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ तो ये मेरे पास आउटपुट तकरीबन वही दे देता है जो मेरे पास वहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ी, एक्स्ट्रा चीज़ें लिखनी पड़ी। जबकि आजकल प्रोग्रामर चाहता है कि मुझे ये सिंटैक्स वगैरह ये कंपाइलर खुद ही हैंडल कर ले, मैं सिर्फ लॉजिक बनूँ और लॉजिक लिखूँ। सो दैट्स वाई पाइथन आजकल मार्केट में काफ़ी एनबी हो रही है, काफ़ी एनबी है, और चूंकि थोड़ी सी इजी है, सिंटैक्स फ्री है,
तो इस वजह से लोग ज़्यादातर अब प्रेफर करते हैं पाइथन लैंग्वेज को। सो आई रिकमेंड फॉर यू पीपल कि आप लोग भी क्या कर लें, इसी पाइथन लैंग्वेज पे स्विच कर लें। अच्छा, सिमिलरली आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत सी प्लस प्लस के अंदर काम किया है तो यू पीपल नो वेरी वेल कि अगर मैंने दो स्ट्रिंग को कंकेटिनेट करना है तो वहाँ पे सी प्लस प्लस के अंदर पहले मुझे दो अरे डिक्लेयर करने पड़ेंगे। अगर मैं अरे के थ्रू करता हूँ, फिर उन अरे को आपस में कंपेयर करके फिर उसको कंकेटिनेट करके, मीन्स हेक्टिक रूटीन है, वहाँ पे मुझे कोड ज़्यादा लिखना पड़ता है। जबकि यहाँ पे अगर मैं उसको दो स्ट्रिंग्स मेरे पास हैं उसको मैं कंकेटिनेट करना चाहता हूँ तो मुझे सिंपली वेलकम एंड देन प्लस ऑपरेटर, यूज़र फ्रेंडली है बहुत ज़्यादा, वेलकम टू पाइथन। सो मुझे यहाँ पे जस्ट ये लिखना पड़ा। अब अगर मैं इसको रन कर लूँ, सो वेलकम टू पाइथन, मुझे ना कंकेटिनेशन ऑपरेटर्स, यहाँ पे जस्ट मैंने जो नॉर्मल रियल वर्ल्ड के अंदर यूज़ होता है प्लस ऑपरेटर मैंने यूज़ किया। अब ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, एक मेरे पास ये स्ट्रिंग है। तो दो स्ट्रिंग्स को मैंने ज्वाइन किया और फिर मैंने इसको प्रिंट फंक्शन के अंदर पास कर दिया एंड सो ऑन। सो आई थिंक इफ़ वी कंपेयर इट विद सी प्लस प्लस, तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। अब यहाँ पे द प्लस ऑपरेटर जॉइंस टू स्ट्रिंग्स, प्लस ऑपरेटर दो स्ट्रिंग को ज्वाइन कर लेता है, वेलकम और पाइथन, और फिर जो प्रिंट फंक्शन है जो जॉइंट स्ट्रिंग का है वो मुझे क्या कर देता है, प्रिंट करके दे देता है। जबकि वहाँ पे मुझे इसके लिए ज़्यादा कोड करना पड़ेगा सी प्लस प्लस के अंदर एंड सो ऑन। अच्छा, सिमिलरली अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई इनपुट लेना चाहते हैं, ये तो मैंने जस्ट स्क्रीन पे कुछ आउटपुट करवा दी, कुछ वेरिएबल्स, इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग और डबल। अगर मैं यूज़र से कोई वैल्यू लेना चाहता हूँ तो पाइथन के अंदर देख लें मैं क्या करता हूँ कि जस्ट मैं उसे कहता हूँ कि जी वेरिएबल वन इज इक्वल टू, मैं एक फंक्शन लिखता हूँ इनपुट। अब मैं उसे कहता हूँ कि जी एंटर अ नंबर, एक नंबर एंटर कर लो। अब ये देख लें कि मुझे यहाँ पे वो नहीं लिखना पड़ा कि जी सी आउट एंटर द नंबर, फिर उसके बाद में एक वेरिएबल सी एन एट्सेट्रा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। यहाँ पे मुझे जस्ट नेम ऑफ वेरिएबल, उसके बाद एक फंक्शन इनपुट जो कि रियल वर्ल्ड से काफ़ी मैच कर रहा है कि हमने कोई स्ट्रिंग या कोई वेरिएबल या कोई भी वैल्यू मैंने इनपुट करवानी यूज़र से, तो यहाँ पे एंटर अ नंबर। और फिर उसके बाद मैं इसे क्या कहता हूँ, एक प्रिंट यू एंटर्ड, आपने क्या एंटर किया, और फिर मैं उसे बता देता हूँ कि वेरिएबल वन। सो ये मेरे पास, अब अगर इसको मैं सिंपली रन कर लूँ तो ये मेरे पास एंटर अ नंबर। अब ये मुझसे कोई नंबर मांग रहा है तो मैं यहाँ पे नंबर इनपुट कर लेता हूँ 30 और यू एंटर्ड 30। अच्छा, अब ये वेरिएबल को अगर आप लोग देख लें, वेरिएबल को मैंने कोई टाइप नहीं दिया। इस प्रोग्राम को अगर मैं दोबारा रन कर लेता हूँ यहाँ से, तो वो अब इस दफ़ा मैं दे देता हूँ 3.4। अब इस दफ़ा 3.4 इसने लिया और वही इसने डिस्प्ले करवा दिया। मीन्स जो मैं यहाँ पे इनपुट कर लूँ, जो भी वैल्यू, जो भी कांस्टेंट मैं यहाँ पे एंटर कर लूँ, कंपाइलर क्या कर लेता है, उस वैल्यू के अगेंस्ट, उस वैल्यू के साथ कंपेयर करके इस वेरिएबल को टाइप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं अब एंटर कर लूँ ए, लेट्स सी यू एंटर्ड ए। अब मैंने कोई इस वेरिएबल के बारे में बताया ही नहीं है कि ये करेक्टर है या वट एवर सो, लेकिन मैंने यहाँ पे जो इनपुट किया और वही चीज़ इसने मुझे क्या कर दिया, डिस्प्ले करवा दी। अच्छा, अब लेट्स सी वन थिंग, अगर यहाँ पे मैंने जो वेरिएबल लिखा हुआ है इस केस की सूरत में, अब मैं इसे कहता हूँ कि जी आप मुझे इस वेरिएबल का ना टाइप प्रिंट करके दे दें, डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल वन। सिंपली मुझे टाइप एक फंक्शन लिखना पड़ा और उसके अंदर मैंने जस्ट वेरिएबल पास किया। अब अगर मैं इसको रन कर लूँ तो ये मुझे क्या बता देता है, जस्ट अ मिनट में इसको थोड़ा सा कर लूँ। ये मुझे बता डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल क्लास स्ट्रिंग।
इस दफ़ा मेरे पास क्या स्ट्रिंग है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं दोबारा इस प्रोग्राम को रन कर लूँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। 20 ये मुझे इसने प्रिंट करके दे दिया। अब इस दफ़ा अगर मैं कर लूँ तो डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल क्लास स्ट्रिंग मींस यहाँ पे मेरे पास जो कुछ भी मैं एंटर कर रहा हूँ, कंपाइलर इसको क्या इंटीजर एंटर कर रहा हूँ, कंपाइलर इस वेरिएबल को इंटीजर डेटा टाइप भी असाइन कर लेता है, लेकिन वो सारे जो भी मैं इनपुट करूँगा दैट बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ स्ट्रिंग, क्लास ऑफ स्ट्रिंग। अच्छा सिमिलरली ये तो था कि आप लोगों ने ये देख लिया कि जस्ट हम जो भी एंटर करते हैं, जस्ट हम इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए, और फिर इनपुट करने के बाद हम इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 10 की वैल्यू 20 की वैल्यू इनपुट कर दी, सो 20 को अगर कोई आपसे टेक्निकली इंटरव्यू के अंदर ये पूछ लें कि व्हाट इज़ 20, ये एक इंटीजर वैल्यू है या इंटीजर कांस्टेंट है, नहीं। So keep in mind, it is important to note that the entered value 20 is a string, not a number. Not a number. क्योंकि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, अगर हम इसके टाइप को देख लें तो ये स्ट्रिंग क्लॉज से बिलोंग करता है। सो ये मेरे पास मैं जो भी वैल्यू एंटर करूँगा, कंपाइलर विल ट्रीट दिस वैल्यू एज अ स्ट्रिंग रेदर देन द पर्टिकुलर वैल्यूज़। अच्छा सो यहाँ पे अब अगर मैं ये देख लूँ, जो टाइप वेरिएबल है वो मुझे रिटर्न करवा देता है क्लास स्ट्रिंग। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैं जो यूज़र इनपुट है उसको मैं नंबर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, उसको मैं नंबर में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं उसे यहाँ पे लिखता हूँ कि जी इंटीजर वेरिएबल, मैं इसको कहता हूँ कि इस दफ़ा मैं कास्टिंग कर रहा हूँ बाई फोर्स इनपुट, और फिर मैं इसे कहता हूँ कि जी एंटर अ नंबर। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ, इनपुट अ नंबर 20, सो ये मुझे एंटर नंबर इस 20। अब अगर मैं इस टाइप देखना चाहता हूँ, प्रिंट डेटा टाइप ऑफ इंट वेरी टाइप ऑफ इंट वेरी। अब अगर इसको मैं प्रिंट कर लूँ तो ये मुझे बता रहा है डेटा टाइप ऑफ इंट वेरी क्लास इंट। सो इन शॉर्ट, आप यहाँ पे जो कुछ भी इनपुट करते हैं वो कंपाइलर इसको एक्सेप्ट करेगा, लेगा एज अ स्ट्रिंग, क्योंकि बिकॉज दैट्स बिलोंग टू स्ट्रिंग क्लास। लेकिन अगर आप कोई इंटीजर वैल्यू इनपुट करना चाहते हैं और आप इसको फिर इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कास्टिंग यूज़ करनी होगी। अब ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने कास्टिंग की है यहाँ पे कि जी आप जो नंबर इनपुट कर रहे हैं उसको आपने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर आपने कन्वर्ट करना है। सो ये हमारे पास कुछ बेसिक्स थी इसकी। अच्छा सिमिलरली अब अगर आप लोग थोड़ा सा हम और देख लें, विजुअल सी प्लस प्लस के अंदर आप लोग अगर याद हो आप लोगों को, इफ एल स्टेटमेंट, इफ एल स्टेटमेंट आप लोग किस तरह यूज़ करते थे, लेट्स मी कमेंट दिस। इफ एल स्टेटमेंट आप लोग यूज़ करते थे कि जी इफ 10 इज़ ग्रेटर देन 5, तो फिर क्या कर लो, बॉडी प्रोवाइड कर लो सी आउट 10 इज़ ग्रेटर, प्रॉपरली टर्मिनेट कर लो, और फिर यहाँ पे एल्स, और फिर यहाँ पे सी आउट 5 इज़ ग्रेटर। अच्छा, ये अगर मेरे पास जस्ट कांस्टेंट है, अदरवाइज अगर मैं ये कहता हूँ कि जी ए इज़ ग्रेटर देन 5, और यहाँ पे फिर मुझे एक वेरिएबल लिखना पड़ेगा एंड ए, और मैं यूज़र से वैल्यू लूँगा कि जी सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ ए सी एन ए, और फिर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूँगा, और उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या करेगा, जब वो बताएगा एंटर वैल्यू ऑफ ए
सो 55 10 इज़ ग्रेटर मीन्स वो जो वैल्यू थी वो मेरे पास ग्रेटर निकल आई। अच्छा, लेकिन अगर मैं सी प्लस प्लस के अंदर करना चाहता, सॉरी पाइथन के अंदर करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल सिंपली मैं देखना चाहता हूँ कि एक नंबर मैं इनपुट करवा दूँ और वो देखना चाहता हूँ कि क्या वो नंबर ग्रेटर है ज़ीरो से या नहीं है। तो वेरी सिंपल मुझे ओके लेट मी कोई भी नंबर इज इक्वल टू 10। अब मैं कहता हूँ कि इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो फिर क्या कर लो, प्रिंट नंबर इज़ पॉजिटिव और एल्स प्रिंट अच्छा ओके लेट मी एक्सप्लेन हेयर सिंपल इफ स्टेटमेंट। सो अगर मैं इसको रन कर लूँ, नंबर इज़ पॉजिटिव सिंपल इफ स्टेटमेंट। सो अब यहाँ पे मुझे ना उसकी बॉडी के बारे में देखना पड़ा कि बॉडी के अंदर क्या है, एक स्टेटमेंट है, दो है, वट एवर सो एंड एट्सेट्रा। तो उसने मुझे सिंपली क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया। अच्छा अगर यहाँ पे हम देख लें, हमने जस्ट एक वेरिएबल क्रिएट किया है नंबर, और फिर उसके बाद हम कंडीशन को चेक कर रहे हैं। यहाँ पे कंडीशन को हमने चेक कर दिया, चूँकि नंबर यहाँ पे ज़ीरो से ग्रेटर है तो सिंपली रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर ट्रू है तो फिर हम कहते हैं कि इफ़ की बॉडी के बाद जो स्टेटमेंट है इसको एग्जीक्यूट कर लें। अच्छा अब अगर मैं यहाँ पे इस नंबर की वैल्यू कर लूँ -1 और फिर मैं अगर इसको रन कर लूँ तो देख लें अब ये मुझे इसने कुछ भी प्रिंट करके नहीं दिया। अच्छा यहाँ पे ओके मैं दोबारा रन कर लेता हूँ, इट डज़ नॉट गिव मी एनीथिंग प्रिंट। अगर यहाँ पे आप लोग देख लें तो मैंने ये भी लिखा था प्रिंट नंबर इज़ पॉजिटिव और ये भी लिखा था सिंपल इफ स्टेटमेंट। इस सूरत में इसको मुझे ये प्रिंट करके देना चाहिए था। सो एक चीज़ नोट कर लें, अगर मैं ये प्रिंट यहाँ पे कर लेता हूँ तो सिंपल इफ स्टेटमेंट, इंडेंटेशंस को आपने यहाँ पे लाजमन देखना है। इफ़ की बॉडी, अब ये जो प्रिंट है दिस इज़ पार्ट ऑफ द इफ़ बॉडी, और फिर अगर इसके नीचे बिल्कुल आपने कुछ लिखा तो इट बिकम्स द पार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट। अदरवाइज अगर आपने नॉर्मल इंडेंटेशन यूज़ कर दी तो वो सिंपली आपको क्या करेगा, वो प्रिंट करके दे देगा। अब इस केस के अंदर देख लें, इफ़ जो नंबर है उसकी वैल्यू ज़ीरो से कम है तो सिंपली कंडीशन फॉल्स और ये स्टेटमेंट बाईपास हो जाएगा और कंट्रोल कहाँ पे चला जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा। ओके अच्छा अब अगर हमने एल्स को यूज़ करना हो साथ, ऑब्वियसली जिस तरह सी प्लस प्लस के अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं वही कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे भी हैं इसके अंदर, कि इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो नंबर इज़ पॉजिटिव, एल्स प्रिंट नंबर इज़ नेगेटिव, नंबर इज़ नेगेटिव। अब अगर यहाँ पे हम इसको रन कर लें, ओके ओके मुझे कहता है दैट ओ यस दिस invalid syntax the again oh yes this must be here. So number is negative simple if statement because this statement is not belong to if else. The simple if statement means this one statement will be print in both cases if the condition is true or the condition is false. So यहाँ पे अगर हम देख लें तो बड़ा सिंपल है, कोई हमें टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे इन इजी वे। अब अगर यहाँ पे मैं इसको क्या कर लूँ, अगेन वैल्यू चेंज कर लूँ 12 और इसको मैं रन कर लूँ, नंबर इज़ पॉजिटिव सिंपल इफ़ स्टेटमेंट। सो ये हमारे पास सिंपली इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल स्टेटमेंट। सिमिलरली यहाँ पे आप लोगों को याद होगा सी प्लस प्लस के अंदर आप लोग नेस्टेड या एफ एल्स लेडर भी यूज़ करते थे। वही अगर मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँ तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक नंबर डिफाइन कर रहा हूँ, नंबर इज इक्वल टू 0 इफ
नंबर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो फिर आप क्या कर लो, प्रिंट नंबर इज़ ज़ीरो, और अगर ना हो तो एल्स इफ नंबर अच्छा सॉरी, इफ नंबर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो नंबर इज़ पॉजिटिव। इफ नंबर इज़ ज़ीरो तो फिर क्या कर लो, सॉरी दैट्स प्रिंट number is 0, and similarly else print number is नेगेटिव। तो नंबर हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। और लास्ट में मैं एक स्टेटमेंट लेट्स सपोज लिखता हूँ, सॉरी प्रिंट स्टेटमेंट आउटसाइड द एफ एल्स। अब ये स्टेटमेंट क्या है, ये मेरे पास कोई भी कंडीशन ट्रू हो तो ये स्टेटमेंट मेरे पास क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी हर दफ़ा। सो अगर इस प्रोग्राम को मैं रन कर लूँ, ओके ये मुझे कहता है कि जी इनवैलिड सिंटैक्स लाइन 4 पे, ओके इफ नंबर इज इक्वल टू 0, ओके इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 देन प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव, ओके पॉजिटिव नंबर, ओके सॉरी I forget to write नंबर इज ज़ीरो स्टेटमेंट आउटसाइड द एफ स्टेटमेंट। यहाँ पे एल्स के लिए सिंपल हम ई एल एल्स लिखते हैं, तो इट मीन्स एल्स मीन्स अगर हमने इसको एल्स इफ लिखना हो, अगर सेपरेटली हमने एल्स लिखना हो तो यहाँ पे हमने सिंपली एल्स लिखना है। सो ये मेरे पास क्या हुआ, ज़ीरो। अब अगर मैं इसको चेंज कर लेता हूँ 10, तो ये मेरे पास नंबर इज़ पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -0, और फिर मैं कहता हूँ नंबर इज़ सॉरी कोई और वैल्यू दे देता हूँ 3, सो नंबर इज़ नेगेटिव एंड सो ऑन। सो इसके बजाय अगर हम कंपेयर कर लें इसको सी प्लस प्लस के साथ, तो ज़ाती तौर पे मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि सी प्लस प्लस के अंदर चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, इजीली उसको कम्प्रीहेंड करना, अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो सिमिलरली अब ये हमारे पास सिंपल हमने एक प्रोग्राम लिखा, सॉरी एक प्रोग्राम नहीं बल्कि हमने मल्टीपल चीज़ें देख ली, कंपेयर किए हैं विजुअल सी प्लस प्लस को, कंपेयर किया हमने पाइथन के साथ। सो यहाँ से मैं जो नतीजा अख़ज़ कर रहा हूँ कि सी प्लस प्लस के अंदर हम जब कभी कोई वेरिएबल लिखते हैं, कोई कांस्टेंट लिखते हैं, तो मुझे उस कांस्टेंट के लिए पहले से कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, और उस वेरिएबल के लिए मुझे प्रॉपर डेटा टाइप भी लिखना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे पाइथन के अंदर दिस इज़ टाइपलेस, मींस मुझे किसी टाइप के बारे में वरी होने की ज़रूरत नहीं है। आई जस्ट राइट the name of the variable and assign the value, then compiler automatically assign data type for this variable. सिमिलरली अगर आप लोगों ने, मैंने एफ़ कंडीशन को यूज़ किया, एफ़ के अंदर मुझे किसी पैरेंथेसिस की ज़रूरत नहीं है, उसकी बॉडी के बारे में आई हैव नो नीड टू वरी। अच्छा ओके लेट मी वन थिंग, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, मुझे यहाँ पे इसकी बॉडी के बारे में आई डोंट, नंबर इज़ नेगेटिव, ट्राई अगेन। सो इफ़ आई प्रिंट दिस स्टेटमेंट नंबर इज़ नेगेटिव ट्राई अगेन। जबकि इस कंपेयर्ड यहाँ पे अगर हम विजुअल सी प्लस प्लस को देखें, तो विजुअल सी प्लस प्लस के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होता, मुझे इस बॉडी को करली ब्रेसेस के अंदर बंद करना होता। सो ये आज के लेक्चर में हमने थोड़ी सी बेसिक डिस्कस कर ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लेक्चर के अंदर हम जो लूप्स यूज़ होते हैं पाइथन के अंदर और विजुअल सी प्लस प्लस के अंदर, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे
कि दोनों के अंदर क्या फ़र्क है, और फिर उसके बाद फंक्शंस पे भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एंड सो ऑन। थैंक यू वेरी मच।